18 पुराण। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, लिंग, पद्म, स्कंद, वामन, मत्स्य, वराह, अग्नि, कूर्म, गरुड़, नारद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्मांड। इन सभी पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान के श्रीमुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत है, उदार है। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है, जिनके इष्टदेव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन है और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। 18 पुराण। संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के 7 पुराणों में पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समाविष्ट रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्वकोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके निम्नलिखित 5 लक्षण हैं, अर्थात सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, लय और पुनः सृष्टि, वंश, देवताओं की वंशावली, मनवंतर, मनुओं के काल विभाग और वंशानुचरित, राजाओं के वंशवृत्त। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उपपुराणों की गणना होती है। निम्नलिखित श्लोक में पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार है, अर्थात म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत। 2 ब्र वाले ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण। 3 व वाले वामन, वायु, विष्णु और वराह पुराण। 4 अ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, लिंग वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण और स्क वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण है। इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक है। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक है। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। भगवान श्री हरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि यह 6 पुराण, तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्राह्म ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वाराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण है। सात्विक पुराणों में भगवान श्रीहरि का यश विशेष रूप से वर्णित है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है।
क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भागवत भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहिता अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंदों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है, अर्थात श्री भगवान के श्री विग्रह का पैर से लेकर जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है, जानु से कटी पर्यंत दूसरा स्कंद है, तीसरा स्कंद नाभि, चौथा स्कंद उदर, पांचवा स्कंद हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नौवां स्कंद कपोल एवं भ्रुकुटी, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। पुराणों के श्रवण की बहुत महिमा है। पुराणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसीलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों की ही अर्थों का उपबृंहण हुआ है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंह्येत। वेद में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथा रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण में हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेदव्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्म कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा अवान्तर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इनमें लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान की वांग्मय मूर्ति है। भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। शुकदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राय विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। यह भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत प्रेमानंद फलम प्रदम ब्रह्म पद्म आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इससे भक्त भागवत गण इसकी भगवत भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेदव्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिलती है, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवतम के संबंध में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान सुधा रस ताकि बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंस्य मूलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के परम प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवद रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त